हो अगर आपको स्टोन गार्ड का आशीर्वाद मिल जाए पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए और काफी पावरफुल हो जाने की वजह से गॉड आकर आपका पावर को सील कर दे, लेकिन काफी टाइम बीतने के कारण अगर आपका सील टूट जाए तो क्या होगा? क्या आप दोबारा इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ना कि आप इस दुनिया को बचाने की कोशिश करोगे? कहानी की स्टार्टिंग में एक भूली हुआ लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम असाई है, जिसको स्टोन गार्ड ने आशीर्वाद दिया था पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए, जिस वजह से उसका मॉम जन्म देने से पहले ही मर गया। फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लड़के असाई को मार रहा होता है और दूसरी साइड उसका पापा को दिखाया जाता है जो कि उसको मारने के लिए बोला था और एक बच्चे असाई को मारने वाला होता है। तभी अचानक से असाई का पावर एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से एक ही झटके में सभी बच्चे मारा जाता है, जिस वजह से सभी विलेजर सोचता है असाई एक डीमन है, जिस कारण उसको विलेज से निकाल दिया गया, जहाँ पर असाई को काफी चैनों से बांध कर रखा गया था और बचे रहने के लिए असाई हर दिन मिट्टी खाता था। लेकिन असाई एक दिन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम काओरी है और वो लड़की ऐसी होता है करीब 3000 साल के अंदर पहली बार असाई को कुछ खाने के लिए दिया था और बाद में काओरी बोलता है मैंने तुमको खाना दिया है, ये चीज छुपा कर रखना। जो सुनकर असाई रोने लग जाता है क्योंकि उसको पहली बार कोई लड़की आकर खाना दिया था। फिर अगले महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काओरी असाई को सिखा रहा था आखिरकार कैसे खाना बनाया जाता है और वही एक लड़की है जो कि असाई का काफी अच्छा दोस्त है और धीरे धीरे करके वो दोनों काफी करीब आता गया। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही काफी बड़ा हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया जिस दिन भूखमरी की वजह से विलेज में काफी सारे लोग मारा गया, जिस कारण सभी विलेजर सोचने लग जाता है ये सारा कुछ असाई का गलती है, जहाँ पर सभी विलेजर असाई को मारने के लिए आया था। लेकिन तभी असाई के सामने कायोरी आकर बोलने लग जाता है असाई कोई भी डीमन नहीं है, जो सुनकर सभी विलेजर गुस्से में उसके तरफ बढ़ने लग जाता है असाई को मारने के लिए, जो देखकर कायोरी भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक से उन लोगों के अंदर से एक बंदा कुल्हाड़ी लेकर कायोरी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से कायोरी वहाँ पर ही दम तोड़ दिया था। और यहाँ पर असाई कायोरी का हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर असाई कायोरी को काफी ज्यादा पसंद करता था और गुस्से के कारण असाई सभी विलेजर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी सारा विलेजर मारा जाता है और बाद में असाई को पता चलता है वो सारा विलेजर को मार दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी असाई कायोरी को मरने से बचा नहीं पाया, जिस वजह से असाई काफी ज्यादा सैड हो जाता है और बाद में असाई वही फूल को कायोरी को देता है और इसी वजह से असाई अपना पहाड़ को सील कर देता है, जहाँ पर असाई अपना पहाड़ को कुछ लड़के को भेज दिया था। लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस लड़की आकर असाई को जगा देता है दोबारा अर्थ को तबाह करने के लिए, जिसके बाद 5 बिलियन साल का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाई एक नए रूप में जन्म लिया था और यहाँ पर असाई को अपने पिछले लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है और असाई का नया मॉम डैड रहने के बावजूद भी एक टाइम पे उसका मॉम डैड भी उसको गाली देता था। लेकिन एक दिन उसका मॉम मर जाने की वजह से उसका पापा उसको छोड़ दिया और यहाँ पर असाई थोड़ी सी पैसा कमाने के लिए जुआ खेलता है और यहाँ पर असाई ये भी नहीं जानता कैसे किसी लड़कियों के साथ नॉर्मल बातें किया जाता है, जैसे कि आप लोग हर टाइम मेरा वीडियो देखने के लिए घर में पड़ा रहते हो और ये चीज मैंने ऐसे ही बोला था तो सीरियसली मत लेना। जिसके बाद असाई का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाई बैठ के रामन बना रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलता है और वो लड़की पूरा बिना कपड़ों में था, जो देखकर असाई अपने हाथों से रामन को गिरा देता है। लेकिन तभी वो लड़की अपना छोटा फॉर्म में आकर रामन को खा लेता है, जो देखकर असाई पूछता है आखिरकार तुम कौन हो? जो सुनकर वो लड़की बोलता है मैं डोरा हूँ। जिसके बाद डोरा अपना ताकत से सभी मीट और पेस्ट्रीज को खा लेता है और इस वजह से असाई डोरा को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है और फ्लश ना होने की वजह से असाई डोरा को बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बावजूद भी डोरा उसको परेशान करने लग जाता है और असाई बाद में डोरा से बचने के लिए अपने स्कूल में जाने लग जाता है, जहाँ पर असाई सोचने लग जाता है आखिरकार ये स्पिरिट मेरा पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वही गॉड डोरा आ जाता है जो कि बोल रहा होता है मैं तुम्हारा सारा विश को पूरा कर दूंगा। जो सुनकर गुस्से में असाई डोरा को पीछे फेंक देता है। लेकिन बाद में डोरा दोबारा आकर बोलने लग जाता है अगर तुम चाहते हो मैं तुमको काफी सारा पहाड़ भी दूंगा और ये सुनकर असाई दूसरा रूट पकड़ के यहाँ से चला जाता है और इस वजह से असाई डोरा से बच गया था। लेकिन तभी वहाँ पर डोरा असाई के क्लास में भी आ जाता है, जो देखकर असाई एक कपड़े से ढक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डोरा टेबल से उठकर बोलने लग जाता है तुम मेरे से कांटेक्ट बना लो और यहाँ पर डोरा असाई को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, जिस वजह से असाई गुस्से में टेबल के ऊपर जोर से मारता है और इस वजह से सभी क्लासमेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और इस वजह से टीचर असाई को बोलने लग जाता है मैं तुमको फेल कर दूंगा, जो सुनकर सभी क्लासमेट हंसने लग जाता है। जिसके बाद असाई क्लास में फोकस करने की कोशिश करता है और दूसरी साइड डोरा मस्ती करते करते सो जाता है और इस चीज का मौका उठाकर असाई क्लास से निकल जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी वो बाहर निकलता है एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए इंतजार कर रहा था और तभी वो लड़की असाई को एक लव लेटर देता है। लेकिन तभी अचानक से असाई का बैग से डोरा निकल कर बोलने लग जाता है क्या सच में तुम्हारा जैसा कोई बेकार लड़के को कोई पसंद करता है? जो सुनकर असाई गुस्से में अपना बैग को नीचे फेंक देता है और बाद में असाई उसको बोलता है यहाँ से चले जाने के लिए और वो लड़की अपने आप को ये बात ले लेता है और यहाँ से चला जाता है और इस वजह से असाई सोचता है वो एक कुमारी बन के रह जाएगा और इस चीज से परेशान होकर असाई डोरा को काफी सारा स्नैक्स देकर बोलने लग जाता है तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ और ये सुनकर डोरा भी रोने लग जाता है और बाद में डोरा अपना ओरिजिनल फॉर्म पे आकर असाई को बताता है अगर कोई स्पिरिट
अपना समरर से कांटेक्ट नहीं बना पाता है तो वो घोस्ट बन जाता है। और घोस्ट बनने से पहले मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर सकते हो? और जाते हुए डोरा असाई का हाथ पकड़ लेता है और बाद में डोरा असाई को स्पिरिट आइज देता है, जिससे कि असाई पार्क में खड़ा हुआ सभी स्पिरिट को देख सकता था। और बाद में डोरा असाई को बोलता है तुम्हारे पास समन करने की पावर है और इसके साथ तुम्हारे पास 12 गॉड का पावर भी है, जिससे कि तुम पूरे अर्थ को तबाह कर सकते हो और अगर तुम ये करना नहीं चाहते हो तो अर्थ को बचा सकते हो। और बाद में डोरा असाई का पावर को दिखाता है और तभी अचानक से उस पेड़ के अंदर से एक कैट निकलता है और बाद में डोरा असाई से पूछता है क्या तुम एक नई दुनिया की खोज के लिए मेरे साथ कांटेक्ट बनाना पसंद करोगे? और ये सुनकर असाई भी उसके साथ हाथ मिला लेता है और तभी उन दोनों का फिंगर टच हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों का एक कांटेक्ट बन जाता है। और जब भी उन दोनों का कांटेक्ट बन जाता है डोरा अपना नॉर्मल फॉर्म पे आकर बोलने लग जाता है मैं फाइनली असाई को मना लिया और अब से असाई मेरे को छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा, जिस वजह से डोरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और बाद में असाई बोलता है अब से तुम मेरा बात को मानोगे और असाई का बात मानने की पहले डोरा उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से असाई का 2 पंख निकल आता है, जिसके बाद वो दोनों आसमान में उड़ने लग जाता है। और ऊपर का नजारा देख के असाई को समझ आता है कि ये दुनिया कितना ज्यादा सुंदर है और वो एक बिल्डिंग से टकराने वाला होता है, फिर वो उड़ने लग जाता है और उड़ने की वजह से डोरा का पावर खत्म हो गया था, जिस वजह से वो दोनों ऊपर से नीचे गिरने लग जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाई और डोरा अपना अपना बैंडेज लगा रहा था, लेकिन तभी अचानक से असाई का घर का लाइट चला जाता है और बाद में असाई डोरा को बोलता है मैं जुआ के वजह से सारा पैसा हार गया और इस वजह से मैं काफी टाइमों से अपना लाइट बिल भी दे नहीं पाया। जो सुनकर डोरा असाई का और एक नया पावर एक्टिवेट करने का डिसाइड करता है और तभी असाई का हाथ से एक बॉल जैसा ऊपर जाता है और वो ऊपर जाकर ही काफी टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो टुकड़ा जब भी असाई के ऊपर गिरता है उसका बॉडी हील हो जाता है। और ये देखकर असाई को भी पता चल जाता है वो सच में एक गॉड है। जो सुनकर डोरा उसको सारा कुछ बताने की डिसाइड करता है। करीब 3 मिलियन साल पहले गॉड और टाइटन का लड़ाई चल रहा था और ये लड़ाई की वजह से पूरा अर्थ तबाह हो गया था और उस वॉर के बीच में मैं एक जगह पर बंधा हुआ था, जहाँ पर मैं एक जगह पर बंधा हुआ था और यहाँ पर डोरा अपना दर्द को सोच के वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखकर असाई डोरा से पूछता है क्या तुम ठीक हो? और बाद में असाई रियलाइज करता है वो काफी ज्यादा थक गया है, जिस वजह से डोरा सो रहा है और बाद में असाई सोचने लग जाता है आखिरकार मेरा समनर का नया जिंदगी कैसा होने वाला है। और तभी बाहर पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर नजर रखा था। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरा अपना ओरिजिनल फॉर्म पे रिलैक्स कर रहा था और डोरा को देखकर असाई भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन तभी न्यूज में बोला जाता है एक अनजान लड़के को आसमान पे उड़ता गया देखा गया है और ये देखकर असाई तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी डोरा असाई को बोलता है क्या तुम मेरे पीठ में क्रीम लगा दोगे, क्योंकि डोरा एक नया लोशन लेकर आया था। Yes, yes, yes. और ये सुनकर असाई उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है, मतलब कुछ भी इसको इतना अच्छा मौका मिल रहा है ये कर नहीं सकता। और ये चीज अगर आपको कोई ऑफर करता क्या आप करते, कमेंट में जरूर बताना। और तभी वहाँ पर अचानक से एक पौधे जैसा स्पिरिट आकर डोरा को खाने की कोशिश करता है और ठीक टाइम पे डोरा असाई के ऊपर वही बोतल फेंक के मारता है, जहाँ पर असाई रियलाइज करता है वो स्पिरिट डोरा को पूरा खा लिया है। और बाद में वो स्पिरिट उसका ब्रा को असाई के ऊपर फेंक मारता है, जिसके बाद वो स्पिरिट यहाँ से भागने लग जाता है, जो देखकर असाई भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है डोरा अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर समनर का मास्टर वो उससे काफी दूर हो तो उसका पावर कम हो जाता है। और डोरा को बचाने के चक्कर में असाई दीवार पर जाकर गिरता है और वो वहाँ पर भी बाल बाल बचता है। और दूसरी साइड वो पौधा वाला स्पिरिट एक स्कूल फेस्टिवल में घुस जाता है, जो देखकर असाई भी उसके अंदर घुस जाता है, जहाँ पर असाई रियलाइज करता है वो पूरी तरीके से वो स्पिरिट को खो दिया है। और तभी अचानक से असाई के सामने एक लड़का आ जाता है और वो बंदा बोलने लग जाता है क्या तुम ही असाई हो जो कि मेरा हॉट दिखने वाला बहन को रिजेक्ट किया है। जो सुनकर असाई बोलता है तुम्हारा बहन तो तुमसे भी बुरा दिखता है। और ये बोलकर ही असाई उन दोनों को इग्नोर मारकर यहाँ से भागने लग जाता है। और बाद में असाई को रियलाइज होता है कि डोरा जल्दी मारा जाएगा और वो उसको ढूंढ ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर असाई को बोलने लग जाता है क्या तुम किसी मुसीबत में हो, मैं तुम्हारा मदद करने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर असाई गुस्से में उसके फेस के ऊपर लात मार कर यहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर असाई बोलता है मुझे तुम्हारा मदद नहीं चाहिए। और तभी असाई जाकर वो स्पिरिट को पकड़ लेता है और बाद में असाई को पता चलता है वो एक लड़की है जो कि कॉस्प्ले कर रहा है। और बाद में असाई बोलने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं डोरा को बचा कर ही रहूंगा। जिसके बाद असाई एक भीड़ वाले जगह पर जाता है जहाँ पर एक कॉन्सर्ट चल रहा था और वहाँ पर असाई को रियलाइज होता है कि डोरा उसके आसपास ही है। और दूसरी साइड डोरा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। और तभी अचानक से असाई चिल्लाकर बोलता है डोरा मैं तुम्हारा मैजिक देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। और ये सुनकर डोरा अपनी बची हुई ताकत से उसके पेट के अंदर घुसा मारने लग जाता है, जिसके बाद डोरा अपना ओरिजिनल फॉर्म पे आकर बाहर निकल जाता है। और अंदर रहने की वजह से डोरा काफी ज्यादा गुस्से में उसको पीटने लग जाता
है और बाद में डोरा वो स्पिरिट को काफी मारता है, जिसके बाद असाई डोरा को कुछ पहनने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वो स्पिरिट एक लड़की के पास चला जाता है, जो देखकर डोरा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। और बाद में असाई डोरा के पास आकर बोलने लग जाता है, हम लोग किसी और दिन उसको ढूंढेंगे, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है कि उसके स्पिरिट उससे काफी दूर रहकर भी इतना ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद एक ओल्ड मैन को दिखा जाता है, जो कि वही लड़की को बोल रहा होता है, कुछ भी हो जाए तुमको असाई से जीतना ही पड़ेगा। और ये सुनकर वो लड़की यहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद वही लड़की को दिखाया जाता है, जो कि असाई की तरफ ही जा रहा था। और ये बात वहाँ पर सभी जगह फैल जाती है, जहाँ पर वो लड़की सभी को इग्नोर मार के असाई को एक चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर सभी लड़के वो लेटर को पढ़ता है, जहाँ पर लिखा था वो लड़की स्कूल के बाद जंगल में उसके साथ मिलना चाहता है। और स्कूल के बाद असाई ठीक वैसा ही करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है, जिसका बहन को असाई ने रिजेक्ट किया था। और ये सुनकर भी असाई रिजेक्ट मारते हुए आगे की तरफ जाने लग जाता है। और काफी टाइम हटने के बाद असाई फाइनली जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर असाई के पीछे काफी सारा लड़के आ रहा था। और तभी असाई वही कैट को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर ठीक रहना। और दूसरी साइड वही सारे लड़के को दिखाया जाता है, जो कि असाई का पीछे कर रहा था, जहाँ पर वो सारे लड़का बेलों में अटक जाता है। और यहाँ पर असाई अकेला है, जिसको कुछ भी नहीं हुआ था। और बाद में असाई रियलाइज करता है वो इस जंगल में खो गया है। और ये सुनकर सभी पेड़ असाई को जाने के लिए रास्ता बना देता है, जो देखकर असाई भी उसके अंदर से जाने लग जाता है। और असाई जाने के बाद वहाँ पर वही हॉट लड़की को देखता है। और असाई को देखकर वो स्पिरिट बोलने लग जाता है, तुम जल्दी से डोरा को हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर असाई बोलता है, मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि डोरा बस मेरा ही है। और ये सुनकर वो लड़की गुस्से में असाई के ऊपर एक रोज फेंक कर मारता है। और ये रोज के वजह से असाई को थोड़ी बहुत चोटें लग गया था। और तभी वो मॉन्स्टर भी असाई के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से असाई और डोरा दोनों अलग हो जाता है। जिसके बाद डोरा हथियार ढूंढने लग जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और दूसरी साइड असाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बार बार हमला को डॉज कर रहा था। और असाई बार बार डॉज कर रहा था, जिस वजह से वो लड़की गुस्से में आकर काफी सारे पत्ते का ब्लेड से असाई के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद वो लड़की अपना स्पिरिट को उसके ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। और ये देख के वो स्पिरिट वो लड़की को बोलता है, इस मैच पे हम लोग 30% पावर का इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। जो सुनकर वो लड़की एक बड़ा सा जायंट ट्री को समन करता है, जो देखकर असाई सोचता है मेरे को पहले डोरा को बचाना पड़ेगा। और दूसरी साइड डोरा को दिखाया जाता है, जो कि ठीक टाइम पे वो जायंट ट्री का फंस से बच गया था। लेकिन वो जायंट ट्री तो बार बार डोरा के ऊपर ही हमला किए जा रहा था। लेकिन तभी वो जायंट ट्री डोरा को पकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़की डोरा को मारने के लिए बोलता है। और ये देखकर असाई भी डोरा को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है, जिस वजह से वो लड़की सोचने लग जाता है डोरा के साथ असाई भी मर गया है। लेकिन तभी अचानक से वो जायंट ट्री का हाथ को कोई काट देता है, और वो और कोई नहीं असाई होता है, जो कि डोरा का स्पेशल क्लीवर यूज कर रहा था। जो देखकर वो लड़की जायंट ट्री को बोलती है, तुम पूरी ताकत से हमला करो। जो सुनकर असाई भी डोरा के साथ अपना फुल पावर का इस्तेमाल करके वो पेड़ के ऊपर हमला करता है। और ये अटैक की वजह से वो जायंट ट्री का एक हाथ ही टूट गया था। जो देखकर वो ट्री अपना दूसरे हाथ से असाई के ऊपर हमला करता है। लेकिन ठीक टाइम पे डोरा और असाई उड़ जाता है, और वो सीधा वो जायंट ट्री के हाथ के ऊपर लैंड करता है। जिसके बाद असाई अपना क्रिस्टल शूज का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो फास्ट जाकर वो पेड़ को काटने की कोशिश करता है। और पेड़ को काटने के बाद वो नीचे लैंड करता है। लेकिन तभी दोबारा असाई वो पेड़ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो उसका कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो जायंट ट्री वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और ये देखकर डोरा असाई के ऊपर कूद पड़ता है और पूछता है, आखिरकार तुम कैसे उसको हरा दिया। जो सुनकर असाई बोलता है, मेरे पास काफी कुछ एक्सपीरियंस है। जिसके बाद वो लड़की वो ट्री को गायब कर देता है। और वो लड़की को देख के असाई सोचने लग जाता है वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी डोरा अपना बॉयफ्रेंड को चुराने के लिए वो लड़की के ऊपर हमला करता है। लेकिन ठीक टाइम पे असाई जाकर उसका बार को रोक देता है। जो देखकर डोरा पूछता है, आखिरकार तुम उसको बचाना क्यों चाहते हो। जो सुनकर असाई बोलता है, ये लड़की मेरे साथ पूरी ताकत से लड़ाई नहीं कर रहा था, अगर वो पूरी ताकत से लड़ता तो हम लोग मारा जाते हैं। जिसके बाद वो पीछे देखता है, जहाँ पर काफी सारा जायंट ट्री उसके लिए इंतजार कर रहा था। और तभी वो स्पिरिट बोलता है, तुम इस स्टेज में जीत गए हो। और ये सुनकर डोरा खुशी में बोलने लग जाता है, तो फिर हम लोग रात में एक साथ डिनर करेंगे। जो सुनकर वो स्पिरिट बोलता है, हम लोग भूखा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कभी भी खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन तभी वो लड़की का पेट से आवाज आता है। जो सुनकर वो स्पिरिट को पता चलता है वो काफी ज्यादा भूखा है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की और वो स्पिरिट असाई का खाना खाकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। और बाद में सभी लोग काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और बाद में असाई पूछता है, आखिरकार तुम हमारे ऊपर हमला क्यों किए थे। जो सुनकर वो स्पिरिट बोलता है, हम इस सिटी का गार्डियन है और हमने सोचा था तुम काफी ज्यादा बुरे हो, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे साथ लड़ाई किए। और बाद में वो स्पिरिट कुछ बोलने वाला होता है, और तभी वो लड़की उसके मुंह के अंदर खाना घुसा के बाहर चला जाता है। जो देखकर असाई भी उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो लड़की अपना नाम हाना बताती है। जिसके बाद हाना असाई को एक ब्लैक रोज देकर बोलने लग जाता है, तुम इस टेस्ट में तो पास हो गए, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर बार बार नजर रखेंगे। और तभी वहाँ पर डोरा आकर बोलता है, क्या तुम दोनों डेट पे जाने वाले हो। जो सुनकर हाना असाई को इग्नोर मार के यहाँ से जाने लग जाता है। और ये रोज के वजह से असाई काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर कुछ दिन बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास के अंदर अचानक से एक जिराफ आ गया था। जो देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि सभी स्टूडेंट सोच रहा था
सभी एनिमल उनके ऊपर हमला किया है। और तभी वहाँ पर बहुत सारा रकून आ जाता है जो कि सभी स्टूडेंट के ऊपर हमला कर रहा था और रकून के वजह से सभी क्लास तहस नहस हो जाता है। और यहाँ पर वो रकून टीचर के ऊपर भी हमला किया था। और बाद में असाई हॉल में देखता है जहाँ पर काफी सारा एनिमल भाग रहा था, जो देखकर असाई भी भागने लग जाता है। लेकिन वो अलग रूट पे जाकर एक सामने पांडा को देखता है जो कि बैठ बैठ के खाना खा रहा था, लेकिन असाई उससे बचकर बाहर निकल जाता है। और जब भी असाई बाहर जाता है वो देखता है पूरा सिटी एनिमल के वजह से तहस नहस हो गया है। जिसके बाद एक बड़ा सा गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल को लेकर एक गोल कर देता है। और इस वजह से वो गोरिल्ला काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो गोरिल्ला को देख के डर के मारे सब यहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर और एक एनिमल का झुंड आ जाता है जो कि भाग रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक टीचर सभी को जिम पर जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर डोरा असाई को दूसरे साइड ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम दूसरों की तरह छुप कर बैठ नहीं सकते क्योंकि तुम समनर हो। और तभी वहाँ पर असाई सिटी को देखता है जहाँ पर काफी सारा एनिमल था, जो देखकर असाई सोचने लग जाता है आखिरकार इतना एनिमल कहाँ से आ गया। और तभी असाई एक रिपोर्टर को देखता है जो कि बोल रहा होता है ये सारा एनिमल एक जू से भाग गया है। और बाद में वो सभी को एनिमल से बचकर रहने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ पर एक पंछी आकर वो रिपोर्टर को सताने लग जाता है। और तभी असाई एक लड़की को देखता है जिसके पीछे काफी सारा एनिमल था। और ये देखकर असाई उसको बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसको साइड में ले जाता है क्योंकि वो सोचा था उसके पीछे काफी सारा एनिमल हमला कर रहा है, जिस वजह से वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और बाद में असाई वो कैट को बचाने के लिए साइड में ले जाने लगता है, जो देखकर वो कैट असाई के ऊपर हमला कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर डोरा को एहसास होता है ये लड़की कुछ अजीब है, जिस वजह से वो असाई को सतर्क रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद हाना को दिखाया जाता है जो कि अपना स्पिरिट के साथ ऊपर से सारा कुछ देख रहा था, जहाँ पर हाना को रियलाइज होता है वो लड़की सभी एनिमल को समन किया है। जहाँ पर हाना सोचा था वो ये मैच इजीली जीत जाएगा। और तभी वो प्लांट उसके ऊपर हमला कर देता है। और जब भी हाना नीचे आता है वो प्लांट अपना बेरिया से उन लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन ठीक टाइम पे वो लड़की उसका बाहर से बच जाता है, जो देखकर तभी हाना स्नैप करता है, जिस वजह से एक पेड़ सीधा जाकर वो सारे एनिमल को लटक देता है आसमान पे। और बाद में वो पौधा वो लड़की से पूछता है आखिरकार तुम इन लोगों को आजाद क्यों किया, जो सुनकर वो लड़की बोलता है तुम सब इंसानी हम लोगों का जमीन के ऊपर कब्जा किए हो, जो सुनकर वो पौधा बोलता है तुम जल्दी से हार मान लो नहीं तो मैं ऊपर से सभी एनिमल को नीचे गिरा दूंगा, जो सुनकर वो लड़की तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बाद में वो हाना के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर ठीक टाइम पे हाना उसका बार को डॉच कर लेता है, लेकिन तभी वो लड़की अपना पावर का इस्तेमाल करके हाना के ऊपर हमला करता है। और ये हमले के वजह से हाना की एक बाल कट जाता है, जिसके बाद वो लड़की हाना के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पर हाना भी उसका बार को बार बार डॉच कर रहा था। और ये सारा कुछ देखकर डोरा अपना क्लेवर निकल कर बोलने लग जाता है आखिरकार हम लोग किसके साथ देंगे, जो सुनकर असाई भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और दूसरी साइड वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि हाना के ऊपर अटैक कर रहा था, जिस वजह से उसका थोड़ी सी खरोच आ जाता है। और ये देखकर हाना भी अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसके बाजू में एक बैरियर बन जाता है। जिसके बाद हाना अपनी प्लांट से उसके ऊपर हमला करता है, जो देखकर वो लड़की भी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर उस बैरियर में अटक जाता है, जो देखकर हाना उसको नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर वो लड़की भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो दोबारा हाना के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, जो देखकर हाना अपना चाबुक से उसके ऊपर हमला करता है। और तभी वो लड़की अपना ईगल आइज से हाना के ऊपर देखता है, जिसके बाद वो लड़की अपना पावर से जल्दी जल्दी करके हाना की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देखकर हाना भी एक बड़े से पेड़ को समन करता है। और ये देखकर वो लड़की भी अपना स्पीड को बढ़ा देता है, जिसके बाद वो लड़की अपना पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा बियर में बदल जाता है, जिसके बाद वो बियर हाना के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर हाना भी ठीक टाइम पे उसका बाढ़ से बच जाता है। जहाँ पर हाना को रियलाइज होता है उसका पावर कम हो रहा है, जिस वजह से हाना अपना पावर से एक बड़े से जायंट ट्री को समन करता है, जिसके बाद वो जायंट ट्री वो बियर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर वो बियर भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी हाना अपना स्पिरिट को वो पेड़ पे समा जाने के लिए बोलता है, जिस वजह से वहाँ पर एक स्पेल एक्टिवेट होता है, जिसके कारण वो जायंट ट्री का 2 हाथ निकल के आता है, जिसके बाद वो जायंट ट्री वो बियर के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसके बाद वो जायंट ट्री वो स्पिरिट को जोर से हक करता है, जिस वजह से वो 100 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और वो टुकड़ों में बढ़ने के बाद 100 भेड़िया बन जाता है, जिसके बाद वो भेड़िया जायंट ट्री के ऊपर हमला कर देता है और उसका एक हाथ को काट देता है। और ये पेड़ को काटने की वजह से हाना का थोड़ी सी चोट भी आ जाता है, जो देखकर हाना अपना फुल पावर का इस्तेमाल करता है और वो एक ही झटके में सभी उल्फ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरी साइड वही कैट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो गया था। और तभी वहाँ पर वो स्पिरिट एक जायंट स्नेक में बदल जाता है और बाद में वो स्नेक वो पेड़ को जकड़ लेता है, जो देखकर वो जायंट ट्री वो स्नेक को एक दीवार पे फेंक कर मारता है। और बाद में असाई हाना को देखकर रियलाइज होता है वो काफी ज्यादा घायल हो गया है और अगर लड़ाई चलता गया वो बेहोश हो जाएगा। और दूसरी साइड वो कैट दोबारा उठ खड़ा होता है और ये सारा कुछ देखकर असाई डोरा को एक वेपन निकालने के लिए बोलता है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से असाई डोरा को लेकर उसके अंदर कूद पड़ता है, जिसके बाद डोरा और असाई मिलकर उन दोनों को चेन से बांध देता है, जिस वजह से वो लोग हिल नहीं पा रहा था। और बाद में असाई उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है और यहाँ पर वो स्पिरिट काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिस वजह से वो लड़की वाला फॉर्म पे आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की अभी भी बोल रहा होता है मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। जिसके बाद असाई वो कैट को उठाकर
आकार बोलने लग जाता है। ये सारा कुछ के पीछे ये कैट है जो कि एक समनर है, जो देखकर वो लड़की अपना कैट के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद असाई वो कैट को बोलने लग जाता है, देखो तुमको कितना ज्यादा चोटें लग गया, और हर बजे के पीछे लड़ाई करना नहीं होता है, देखो तुम्हारी वजह से सिटी पूरा तबाह हो गया। जिसके बाद असाई वो कैट के ऊपर बैंडेज लगाने लग जाता है, जो देखकर तभी वो कैट को रियलाइज होता है, जब मैं पहली बार असाई से मिला था तब मैं काफी ज्यादा घायल था, जिस वजह से असाई मेरे ऊपर बैंडेज कर दिया था, और दर्द की वजह से मैं उसको काट भी लिया था। लेकिन असाई एक ऐसा इंसान है जो कि मेरा काफी अच्छा ख्याल रखता था। और बाद में डोरा बोलता है वो कैट हार मान लिया है और वो यहाँ से चला जाएगा, जो सुनकर वो पौधा कैट को खुद का हवाले करने के लिए बोलता है। लेकिन असाई बोलने लग जाता है मैं इस कैट को ले जा रहा हूँ, और जब वो कैट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा मैं तुमको ये कैट दे दूंगा। जो सुनकर वो पौधा तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जो सुनकर डोरा बोलता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो, अगर तुम हमारे साथ लड़ाई किए तो तुम हार जाओगे। जो सुनकर हाना भी पीछे हटने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हाना अपना जायंट ट्री को डिसअपियर करके यहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर बोल रहा होता है सभी एनिमल पकड़ा जा चुका है, और बाद में असाई सोचने लग जाता है आखिरकार कैसे एक कैट समनर हो सकता है। लेकिन तभी वो लड़की बोलने लग जाता है मैं सभी सिंगल एनिमल को समन कर सकता हूँ, और मेरा भाई तो काफी अच्छा समनर था। और वो अपना भाई के बारे में सोचकर ही काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसका भाई काफी सालों पहले उसको छोड़ के चला गया था, और मेरे को थोड़ी बहुत चोटें आ गया था, जिस वजह से मेरा समनिंग पावर भी खत्म हो गया था। और हील होने के बाद मैं अपना भाई को ढूंढने के लिए ये सारा कुछ किया था, जिस वजह से मैं सभी एनिमल को खुला छोड़ दिया था। जिसके बाद वो अपना भाई के बारे में सोचकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जो देखकर असाई भी उसको दिलासा देने की कोशिश करता है। जिसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काक उन लोगों के ऊपर नजर रखा था, और बाद में काफी सारा क्रू मिलकर उसका भाई बन जाता है। और अगले दिन शाम पे जब भी असाई दरवाजा खुलता है वो अपने सामने काफी सारा एलियन को देखता है, जहाँ पर सभी लोग असाई को बोलता है मिस हाना ने अपना घर पे तुम लोगों को इनवाइट किया है रात का खाना खाने के लिए। जो सुनकर असाई बोलता है मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी एलियन असाई और उसका टीम को जबरदस्ती ले जाने लगता है, जिस वजह से असाई का जाने के अलावा कोई भी चांस नहीं था। जिसके बाद सभी असाई और डोरा को हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा देता है, और वो लोग जल्दी हाना के मैंशन में पहुंच जाता है, जो देखकर हाना असाई को वेलकम करता है। और वो मैंशन में काफी सारा स्पिरिट अपना अपना काम कर रहा था, और इतने सारा स्पिरिट को देखकर असाई और डोरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हाना उन तीनों को घर के अंदर ले जाता है, और जब भी असाई अंदर जाता है वो एक बड़ा सा मूर्ति को देखता है, और बाद में वो पौधा बताता है ये फर्स्ट लीडर का स्टैचू है। जिसके बाद असाई और डोरा सीढ़ियों से ऊपर जाने लग जाता है, जहाँ पर असाई को रियलाइज होता है उसका मॉम उसको बुला रहा है, और जब भी वो पीछे मुड़ता है वो वही मूर्ति होता है। और तभी अचानक से असाई एक नया वर्ल्ड पे चला जाता है, जहाँ पर असाई का मॉम असाई के लिए इंतजार कर रहा था, और वो उधर पे जाने वाला होता है। ठीक टाइम पे डोरा उसको बचा लेता है। जिसके बाद हाना सभी को एक बड़े से रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन था जिसका नाम हार्लेन है, जो कि हैना का ग्रैंडफादर है। जो देख के डोरा सोचने लग जाता है हार्लेन ब्लैक रोज फैमिली का लीडर है, और वो ओल्ड है जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर होगा। और तभी हार्लेन अपना पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को बैठा देता है, और बाद में असाई को रियलाइज होता है हैना का ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ताकतवर है। और बाद में हैना का दादाजी बताता है कि एशियन टाइम में दो प्रकार की समनर होता था, एक होता है डिस्ट्रॉयर जो कि दुनिया को खत्म करने का कोशिश करता था, और दूसरे साइड वॉचर जो कि दुनिया को बचाने की कोशिश करता था। और ये सारा कुछ तुम पे निर्भर करता है आखिरकार तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम डिस्ट्रॉयर बन के ये दुनिया को खत्म करोगे, ना कि तुम वॉचर बन के इस दुनिया को बचाओगे। लेकिन तभी डोरा और वो कैट बोलता है हम तो एवेंजर्स में जाना चाहते हैं, जो देखकर असाई उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलता है। और बाद में हैना का दादाजी असाई को एक चीज बोलता है आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारा पिताजी तुमको छोड़कर चले जाना और तुम्हारा मॉम मर जाना और इसके साथ रावण बनाकर डोरा को समन करना, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। जिसके बाद डोरा असाई का मैन्युअल चेक करने लग जाता है, जहाँ पर डोरा असाई का चाइल्डहुड फोटो देखता है, और वो फोटो देख के असाई भी चुप हो जाता है। और बाद में असाई बोलते हैं हाँ ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। और कुछ टाइम बाद तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बॉल मैंसन के ऊपर आकर गिरता है, जो देखकर तभी हार्लेन अपना पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, और ये अटैक की वजह से उस मैंसन का सारा कांच टूट जाता है। और तभी उस धुआं के अंदर से एक मैन अपीयर होता है, जो देखकर हार्लेन बोलता है ये एक डिस्ट्रॉयर है। जिसके बाद वो बंदा हार्लेन को अटैक के लिए रेडी होने के लिए बोलता है, और ये सारा कुछ देखकर हार्लेन समझ गया था काफी टाइमों से वो डिस्ट्रॉयर हम लोग के ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद हार्लेन अपना फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है, और ये हमले की वजह से वहाँ पर आग ही आग हो गया था। लेकिन दोबारा उससे बचते हुए वो डिस्ट्रॉयर हार्लेन के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर हार्लेन अपना आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उससे बचता है। जिसके बाद वो अपना लाइटिंग से उसके ऊपर हमला करता है, और यहाँ पर वो डिस्ट्रॉयर भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर अपना पावर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो मैंसन ही टूट जाता है, और दूसरे साइड हार्लेन अपना बैरियर मैजिक से सभी को बचा लिया था। जिसके बाद हार्लेन बोलता है ये मैंसन सेफ जगह नहीं है, जो सुनकर हाना बोलती है तो फिर मैं अब असाई को प्रोटेक्ट करूंगा, और तभी वो डिस्ट्रॉयर हार्लेन के ऊपर कूद पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग गिरने वाला था। तभी हाना सभी को बचा लेता है। फिर हाना सामने देखता है जहाँ पर पूरा मैंसन तबाह हो गया था, और वहाँ पर सभी सर्वेन हाना को बच निकलने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर और एक डिस्ट्रॉयर
डिस्ट्रॉयर आ जाता है, जहाँ पर वो अपना बंदूक का इस्तेमाल कर वो दो सर्वेंट को मार देता है। और वो दोनों को मारने के बाद वो डिस्ट्रॉयर अपना बंदूक को चाटने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर हाना अपना पावर का इस्तेमाल कर वो डिस्ट्रॉयर के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो लड़की भी उस बार से बचते हुए हाना के ऊपर एक फायर करता है। और बाद में असाई बोलता है हम लोग एक साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन तभी वो लड़की बहुत सारा बॉम्ब उन लोग के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा विस्फोट होता है। और बाद में असाई देखता है हाना वो लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वो कैट अपना भाई को दूर पे देखता है। और ये देखकर सभी एलियन उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो अपना लाइटिंग पावर से सभी को काट देता है। और तभी वहाँ पर एक फायर मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो डिस्ट्रॉय काफी सारा क्रो में बदल जाता है। फिर वो एक ही अटैक से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी वहाँ पर उसके पीछे उसका बहन मतलब वही कैट आ जाता है, जो कि उससे पूछती है आखिरकार तुम चले क्यों गए थे, जो देखकर वो डिस्ट्रॉय एक क्रो से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोबारा अपना कैट फॉर्म में आ जाता है। और ये देखकर असाई भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो उसके ऊपर हमला करने वाला था तभी वहाँ पर और एक बंदा अपीयर होता है और असाई का ब्रेन को फ्रीज कर देता है, जिस वजह से असाई एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बच्चे वाला फॉर्म पे था। और तभी वहाँ पर असाई का मोम आकर असाई को पकड़ लेता है, जहाँ पर असाई का मोम सोचा था असाई का सपना पूरा हो गया है, लेकिन तभी असाई को रियलाइज होता है वो असल में उसका मोम नहीं था, वो एक डीमन था। और दूसरी साइड डोरा को दिखा जाता है जो कि असाई को जगाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर डोरा असाई को बोलता है तुम्हारा सोल खो गया है। जिसके बाद हार्लेन को दिखा जाता है जो कि वही डिस्ट्रॉयर के साथ लड़ाई कर रहा था, और वहाँ पर हार्लेन डिस्ट्रॉयर को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। फिर हार्लेन वो डिस्ट्रॉयर को आसमान में फेंक देता है, और हार्लेन वहाँ पर इंस्टेंट जाकर उसको नीचे फेंक देता है, और कुछ ही सेकंड के अंदर हार्लेन नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो अपना डिस्ट्रॉय बॉल दिखाकर बोलता है आखिरकार तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। और ये देखकर हाना सोच लेता है उसका दादाजी ये मैच जीत गया है। जिसके बाद हाना अपना जायंट ट्री को समन करता है, और ये देखकर वो लड़की अपना गैजेट से ऊपर उड़ जाता है। और तभी हाना जायंट ट्री का पीछे देखता है जहाँ पर एक डीमन आ गया था, और वो एक झटके में वो जायंट ट्री को खत्म कर देता है, जिस वजह से हाना को काफी सारा चोटें आता है। और यहाँ पर हाना तो काफी ज्यादा थक गया था। और तभी हाना का परछाई से और एक डिस्ट्रॉयर अपीयर होता है, और वो लड़की सीधा जाकर हाना का गले पे तलवार रख के उसको काट देता है, जो देखकर वो पेड़ चिल्लाकर बोलता है प्लीज हाना को कोई बचाओ। जो सुनकर हार्लेन जल्दी से हाना के ऊपर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करता है, जिस वजह से हाना पूरी तरीके से हील हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से वो डिस्ट्रॉयर हमला कर देता है, जहाँ पर वो अपना फुल पावर से हार्लेन के ऊपर हमला करता है, जो देखकर हार्लेन अपना आइस मैजिक से उसको पूरा जमा देता है। और तभी वहाँ पर और एक डिस्ट्रॉयर आकर अपना क्रो की मदद से हार्लेन का बॉडी को काट देता है। और तभी वहाँ पर और एक डिस्ट्रॉयर आकर हार्लेन के ऊपर गोली मार देता है, जो देखकर वो पेड़ तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और वहाँ पर हार्लेन हैना के बारे में ही सोचे जा रहा था, जिस वजह से हार्लेन काफी ज्यादा ताकतवर होकर एक गॉड में बदल जाता है, और उसके ऊपर अटैक करते हुए देखकर हार्लेन उसके ऊपर पूरी फोर्स से अटैक करता है। और तभी वहाँ पर उन सभी का डिस्ट्रॉयर का बॉस आ जाता है, जो कि एक ही हाथ से उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है जब तक ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और इसी वजह से वहाँ पर हार्लेन का सोल मर जाता है, और सोल ना होने की वजह से हेलन भी अपना दम तोड़ देता है। और हार्लेन मरने के बाद सभी डिस्ट्रॉयर सोचने लग जाता है क्या असाई और हाना को मार दिया जाए, लेकिन वो उन दोनों को छोड़ने का डिसाइड करता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग असाई का घर में था, और यहाँ पर हैना अभी भी बेहोश पड़ा था। और यहाँ पर डोरा भी अगले दिन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और बाद में डोरा बोलता है मैं उन लोगों से रिवेंज लेकर ही रहूंगा। और बाद में असाई बोलता है कल का डिस्ट्रॉय काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हम लोग उसके सामने कभी भी टिक भी नहीं पाएंगे। जो सुनकर डोरा और भी ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो देखकर असाई डोरा को शांत करता है और वो बोलने लग जाता है मुझे हार्लेन का फाइट का एक वीडियो मिला है जो कि एक मॉब साइवर नाम के लड़की ने अपलोड किया था, और वो लड़की ये सारा कुछ सैटेलाइट को हैक करके रिकॉर्ड किया था। जिस वजह से असाई बोलता है तो सबसे पहले हम लोग इस लड़की को ढूंढेंगे जिससे कि हम लोग को डिस्ट्रॉयर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो सुनकर डोरा बोलता है आखिरकार हम लोग उसको कैसे ढूंढेंगे। जो सुनकर असाई बोलता है वो एक बुक साइनिंग इवेंट पे आने वाला है। जिसके बाद असाई उसके साथ मिलने के लिए रेडी हो जाता है, और वहाँ पर असाई वो पौधे को ढाना का ध्यान रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की अपना डिवाइस की मदद से ट्रेन को रोककर दरवाजा खोल देता है, जिस वजह से वो दरवाजा भी खोल देता है। जिसके बाद वो लड़की अपना डिवाइस से वो एक्सीलरेटर को दूसरे साइड घुमाने लग जाता है, और उल्टे साइड चलते हुए देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो फाइनली सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सभी स्क्रीन को हैक करके अपना प्रमोशन करने लग जाता है। जिसके बाद वो लड़की वो बुक इवेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपना मैगजीन को सेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मैगजीन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और दूसरी साइड वो कैट को दिखाया जाता है जो कि अपना ईगल आइज की मदद से उसको ढूंढ लेता है। फिर असाई वो कैट से पूछता है वो डेंजरस है क्या नहीं, जहाँ पर असाई सोचता है वो काफी पावरफुल भी हो सकता है। जिसके बाद वो ऊपर से नीचे कूद जाता है, और दूसरी साइड वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक गया था क्योंकि उसके दुकान में कोई भी नहीं कस्टमर आया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और तभी वहाँ पर अचानक से असाई आ जाता है जो कि वो बुक के बारे में काफी अच्छे अच्छे चीजें बोलने लग जाता है, जहाँ पर असाई सारा बुक परचेस करने के लिए पैसा लेकर आया था। जो सुनकर वो लड़की सोचती
सोचता है आज मेरा काफी अच्छा दिन है। और बाद में वो लड़की असाई को पहचान जाता है आखिरकार वो कौन है। जो सुनकर असाई भी अपना मुंह खोल देता है, जिसके बाद असाई डोरा और कैट को यहाँ पर आने के लिए बोलता है। जो देखकर डोरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, आखिरकार वो कैसे हम लोगों को ढूंढ लिया। और बाद में वो लड़की बोलने लग जाता है हाँ मैं ही तुम लोगों के ऊपर नजर रख रहा था और कल तुम लोगों के ऊपर 7 डिस्ट्रॉयर हमला किया था ना। जिसके बाद वो बोलने लग जाता है मेरे पास एक हैकिंग फोन है जिससे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी डोरा उसका फोन को खींचकर बोलने लग जाता है आखिरकार इस फोन में क्या क्या है। जहाँ पर डोरा को पता चलता है इस फोन में काफी सारा डाटा है और जब भी उन लोगों के ऊपर हमला होने वाला होता है तभी उन लोगों को पता चल जाता है। और तभी वहाँ पर वो लड़की का फोन पे अलर्ट का ऑप्शन आने लग जाता है जो कि हाई ग्रेड डेंजर बोल रहा था, जहाँ पर वो बोलता है कुछ एनिमी हम लोगों का पीछा कर रहा है। और ये बोलकर ही वो यहाँ से जल्दी जल्दी करके भागने लग जाता है। जो देखकर सभी वो लड़की के पीछे पीछे भागने लग जाता है और वो भाग ही रहा होता है तभी वो लड़की के ऊपर कुछ हमला आकर लगता है और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक भीम आकर गिरता है जिससे कि वो बाल बाल बचता है। और बाद में असाई को पता चलता है उसके पीछे कुछ रोबोट आकर हमला कर रहा है और तभी सभी लोग एक बड़े से ब्रिज से कूदता है और वो सभी लोग एक कार के ऊपर गिरता है और वहाँ पर असाई रियलाइज करता है ये कार अपना आप ही चल रहा है। जो सुनकर वो लड़की बोलने लग जाता है मैं कोई भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी सारा रोबोट उन लोगों के पीछे आ जाता है उड़ते हुए, जहाँ पर वो लड़की बोलता है ये सभी डिस्ट्रॉयर का रोबोट है। जिसके बाद वो रोबोट कार के ऊपर हमला करने लग जाता है और बाद में वो लड़की बोलने लग जाता है ये सभी रोबोट लो रैंकिंग का है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो लड़की बोलने लग जाता है मैं ये सारे रोबोट का सिग्नल कट कर दिया हूँ। लेकिन तभी वो रोबोट वो कार के ऊपर हमला करने लग जाता है और यहाँ पर सभी लोग कार से गिरते हुए बाल बाल बचता है। जो देखकर डोरा और वो कैट डिसाइड करता है वो सभी रोबोट के साथ लड़ाई करेगा। जिसके बाद सभी रोबोट के साथ लड़ाई करने लग जाता है लेकिन वो रोबोट तो काफी ज्यादा तेज था। जो देखकर डोरा भी अपना पावर का इस्तेमाल करके उन रोबोट के ऊपर हमला करता है लेकिन वो सभी रोबोट तो इससे भी बच जाता है। और तभी वो लड़की अपना डिवाइस से इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करके एक रोबोट को हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी सारे रोबोट आकर वो कार के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर डोरा और कैट उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है लेकिन उससे बचते हुए सभी वो कार के ऊपर अटैक करता है और ठीक टाइम पे असाई बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके उसके बाहर से बच जाता है और बाद में असाई का बैरियर टूटने लग जाता है। जिसके बाद वो रोबोट मिसाइल से उसके कार के ऊपर हमला करता है और वो मिसाइल की वजह से सामने का ब्रिज टूट गया था, जिस वजह से सभी वो ब्रिज से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन ठीक टाइम पे डोरा अपना पंख निकाल के उन सभी को बचा लेता है। लेकिन उड़ते उड़ते डोरा का पावर तो खत्म हो जाता है जिस वजह से वो काफी ऊपर से नीचे गिरता है और तभी वहाँ पर वो मशीन आ जाता है जो कि असाई को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर वो लड़की अपना डिवाइस एक्टिवेट करता है और तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर वो रोबोट के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर सभी रोबोट अपना मिसाइल से वो ट्रक के ऊपर हमला करता है और वो मिसाइल की वजह से वो ट्रक पूरा चकनाचूर हो जाता है। जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाता है जिसके बाद वो अपना कलाकारी दिखाता है जिस वजह से वो डिवाइस एक गेम पैड में बदल जाता है, जिस वजह से तभी वो ट्रक एक बड़ा सा रोबोट में बदल जाता है। जिसके बाद वो लड़की रेडी हो जाता है उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए और वो बड़ा सा रोबोट को देखकर सभी रोबोट उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन वो लड़की एक ही अटैक में सभी रोबोट को चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद वो और एक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर एक रोबोट यहाँ से भागने लग जाता है लेकिन ठीक टाइम में वो लड़की अपना बड़ा सा रोबोट से वो छोटे रोबोट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो फाइट को देख के असाई तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था लेकिन वो बड़े से रोबोट का फ्यूल लीक हो गया था जिस वजह से वो वहाँ पर ही जल जाता है, जिस वजह से वो लड़की काफी दूर जाकर गिरता है। और बाद में असाई को पता चलता है वो लड़की असल में एक लड़का है और उसको देख के असाई को रियलाइज होता है ये वही लड़का है जो कि डोरा को बचाने के लिए मेरा मदद करना चाहता था। और बाद में डोरा बोलने लग जाता है वो काफी खराब साइको है, जिस वजह से वो कैट भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जिसके बाद असाई उसको अपना टीम पे ज्वाइंट होने के लिए बोलता है क्योंकि वो काफी ज्यादा यूजफुल है। जो सुनकर वो भी मान जाता है, जहाँ पर वो अपना नाम स्टैन बताता है। जिसके बाद एक कार को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठा हुआ था, जहाँ पर स्टैन बताता है ये मेरा घर है और ये मेरा लैब है। जो सुनकर डोरा उसको बुरा साइको बोलकर पुकारने लग जाता है। जिसके बाद असाई स्टैन से पूछता है आखिरकार हम लोग डिस्ट्रॉयर को कैसे ढूंढेंगे। जो सुनकर स्टैन बोलने लग जाता है मैं काफी टाइमों से स्पिरिट एनर्जी के ऊपर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर जितना भी ग्रीन मार के वहाँ पर एक एक समनर समन किया है, लेकिन कुछ टाइमों से काफी सारा स्पिरिट देखा गया है। और ये सारा कुछ सुनकर तभी असाई को रियलाइज होता है कि सभी डिस्ट्रॉयर सभी स्पिरिट का पावर चुरा रहा है। और ये सारा कुछ सुनकर तभी स्टैन चेक करने लग जाता है। फिर वो अगले दिन का हाना का घर का होलोग्राम बनाता है और प्रोसेसिंग होने के बाद असाई को पता चलता है अभी के टाइम पे वो रूम के अंदर काफी सारा स्पिरिट घूम रहा है। जो देखकर असाई बोलने लग जाता है वो अच्छा है तो यही बात है, आखिरकार हाना के मैंशन के ऊपर सभी डिस्ट्रॉयर क्यों हमला किया था, क्योंकि सभी डिस्ट्रॉयर सभी स्पिरिट का पावर चुराना चाहता था। जिसके बाद स्टैन बोलने लग जाता है एक दिन के अंदर काफी सारा स्पिरिट देखा गया है और उस दिन में डोरा भी असाई के पास गलती से समन हो गया था। जो देखकर स्टैन सोचता है डोरा एक अद्भुत स्पिरिट है और मेरे को लगता है हेलेन ही सभी स्पिरिट को मेंटेन रखने के लिए सभी स्पिरिट को पकड़ के रखा था। जो सुनकर डोरा अपने पिछली लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है और तभी स्टैन बोलता है इसी वजह से हम लोग वही मैंशन में जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और थोड़ी टाइम बाद सभी लोग हाना के मैंशन पे पहुंच जाता है। जिसके बाद स्टैन अपना रिकॉन मोड
ऑन करता है, जिस वजह से सभी एरिया स्कैन होने लग जाता है, जहाँ पर स्टैन को एक कैमरा स्पिरिट मिलता है, जो देखकर स्टैन उसका मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद स्टैन एक होलोग्राम को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर स्टैन बोलने लग जाता है पहला डिस्ट्रॉयर एक स्पिरिट को समन किया था, जिसके बाद स्टैन दूसरे लड़की के बारे में बोलने लग जाता है। फिर वो आगे बोलता है वो लड़की अपना फायर एलिमेंट को बंदूक के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद स्टैन वो कैट का भाई के बारे में बोलने लग जाता है। मेरे को लगता है तुम्हारा भाई को कोई ब्रेन वॉश किया है और उसका नाम क्रो है और वो भी एक समनर है, जिसके बाद स्टैन असाई के बारे में बोलने लग जाता है कैसे तुम्हारा ब्रेन बंद हो गया, जिसके बाद स्टैन एक नया होलोग्राम को दिखाता है, जहाँ पर असाई को पता चलता है असाई का ब्रेन को कोई हाईजैक कर लिया था और जो हैना के ऊपर हमला किया था वो हैना का परछाई से उठकर उसके ऊपर हमला किया था। और मेरे को ऐसा लगता है वो हर टाइम शैडो में छुपकर अपना दुश्मन के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद स्टैन और एक नया होलोग्राम को दिखाता है और बाद में स्टैन बोलता है और उसका पावर है वो कोई भी स्पिरिट का पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके बाद स्टैन एक बड़ा सा गड्ढे के अंदर पहुंचता है, जहाँ पर स्टैन बोलने लग जाता है उन लोगों का हमले के कारण एक ही चीज हो सकता है, और वो चीज पता लगाने के लिए स्टैन वो बड़े से होल के अंदर कूद पड़ता है, जो देखकर असाई और उसका सारा दोस्त भी नीचे चला जाता है, जिसके बाद स्टैन अपना डिवाइस का इस्तेमाल करके वो इस जगह को पूरा पहले की तरह कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर सारा कुछ स्कैन होने लग जाता है, जहाँ पर सभी को पता चलता है ये एक बड़ा सा स्टोरेज था, जहाँ पर काफी सारा स्पिरिट सील करके रखा गया था, जो कि काफी टाइमों से हेलेन का पूर्वज ये सारा स्पिरिट को सील करते आ रहा है, और इन टाइमों से सारा स्पिरिट छुपा कर रखा गया था इस रूम के अंदर, और तभी सारा कुछ डिसअपियर हो जाता है, जहाँ पर स्टैन बोलने लग जाता है हैना का दादाजी ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉचर है, और मेरे को ऐसा लगता है हार्लेन मरने की वजह से काफी ज्यादा सैड था, और तभी असाई को एक चीज का टुकड़ा मिलता है, जो देखकर स्टैन भी उस चीज को स्कैन करने लग जाता है, और स्कैन करने के बाद स्टैन बोलने लग जाता है ये चीज उन डिस्ट्रॉयर में से किसी एक का है, जो सुनकर वो कैट वो चीज को सूंघने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है इससे मेरे को रेड स्पाइडर लिली की महक आ रही है, और वो नाम सुनकर स्टैन भी सर्च मारने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है ये फूल इस सिटी के बाहर स्टोन फॉरेस्ट में मिला जाता है, और वहाँ पर और एक चीज भी हो सकता है कि 7 डिस्ट्रॉयर हम लोग को वहाँ पर ही मिल जाए, जो सुनकर असाई सोच में पड़ जाता है और सोचने लग जाता है क्या हम लोग और एक लड़ाई में क्या जीत सकते हैं, और तभी वहाँ पर डोरा आकर असाई को बोलने लग जाता है हम लोग जरूर जीतेंगे और इस बार हम लोग उन लोगों को मजा चखा देंगे, और यहाँ पर डोरा का बात सुनकर सभी बोलने लग जाता है हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे, जो सुनकर असाई डिसाइड करता है तो फिर हम लोग कल सुबह निकलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वही गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टैन असाई की पास्ट के बारे में पूछता है, जो सुनकर असाई सारा कुछ सच बताने लग जाता है। मैं जब 5 साल का था मेरा मॉम डैड मेरे को काफी बुरा वाला बोलता था, लेकिन एक दिन अचानक से हमारा घर जल गया, जिसके बाद मैं अपना गुजारा करने के लिए काम करता था, और ये बोलते बोलते असाई को सैड देख के डोरा उसको थोड़ी सी दिलासा देता है, और बाद में कैट डोरा का पास्ट के बारे में पूछता है, जो सुनकर डोरा बोलता है मेरे को ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, फिर भी मैं तुमको बता देता, मैं करीब 3 मिलियन साल पहले अर्थ घुमा था और मेरे को कहीं पर भी रहने का जगह ही नहीं मिला था, और इसके बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं है, जो सुनकर स्टैन बोलने लग जाता है डोरा बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अपना डिवाइस से तुम्हारा पूरा बॉडी को स्कैन किया था, जहाँ पर मेरे को पता चला तुम्हारा जो हार्ट बीट है वो चेन से बंधा हुआ है, और मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारा कुछ भी याददाश्त नहीं चला गया है, बल्कि तुम्हारा कोई याददाश्त सील किया है, जो सुनकर असाई पूछता है आखिरकार ये सील को कैसे तोड़ा जा सकता है, जो सुनकर स्टैन बोलता है कोई गॉड भी आकर ये सील को तोड़ नहीं सकता। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग फाइनली स्टोन फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ पर पहुँच के डोरा बोलने लग जाता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लगता है हम लोग को घर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर असाई वही डिस्ट्रॉयर को ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर सभी लोग ढूंढते ढूंढते एक विलेज पर पहुँचता है, और ये विलेज देखकर स्टैन बोलने लग जाता है करीब 10 साल पहले ये विलेज पूरा तबाह हो गया था, और इस विलेज में जो भी सिटीजन था वो अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद सभी आगे जाने लग जाता है, जहाँ पर असाई वही फूल का बगीचे को देखता है, और ये फूल देखकर असाई बोलने लग जाता है हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, और तभी वो कैट सभी को गिराकर बोलने लग जाता है सामने घर के अंदर मेरे को लगता है कोई है, और तभी वो घर का दरवाजा खोलकर एक आदमी निकलता है, जिसके बाद वो फार्मर का काम करने लग जाता है, और वो आदमी को देखकर स्टैन उसका फेस को स्कैन करने लग जाता है, और यहाँ पर डोरा तो बार बार चिल्ला रहा था, जिस वजह से असाई उसको चुप रहने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी छुप छुप कर वो आदमी को काफी टाइमों से देखे जा रहा होता है, और बाद में वो कैट बताता है ये आदमी के पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, और इस जगह पर टावर ना होने की वजह से स्टैन उसको स्कैन नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो आदमी घर के अंदर चला जाता है, और थोड़ी देर बाद वो अंदर से कुछ खाना लेकर आता है, और बाद में वो कैट बताती है मेरे को कुछ स्मेल आ रही है, लेकिन तभी अचानक से डोरा के सामने एक चूहा आ जाता है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाता है, जो सुनकर असाई बोलने लग जाता है हम लोग पकड़ा गए, और मेरे को ऐसा लगता है वो आदमी हमारा आवाज को भी सुन लिया होगा, और कुछ ना चॉइस होने की वजह से असाई उसके साथ मिलने के लिए आगे जाता है, और असाई को देखकर वो आदमी बताता है काफी सालों से कोई भी मेरे साथ मिलने नहीं आया है, जहाँ पर असाई बोलता है हम स्कूल स्टूडेंट है और इस बगीचा को देखना चाहते थे, जो सुनकर वो आदमी बताता है तुम्हारे साथ और कौन कौन है, जो सुनकर असाई को रियलाइज होता है वो स्पिरिट को नहीं देख सकता क्योंकि वो समनर नहीं है, जिसके बाद वो आदमी असाई को चाय देता है, जो देखकर असाई वो चाय को फेंक देता है, जिसके बाद वो बंदा असाई के लिए कुछ पैक खाना लाता है, जिसके बाद वो दोबारा स्नैक लेने के लिए अंदर जाने लगता है, जो देखकर असाई उसको रोककर
सुनकर बोलता है तुम यहाँ पर अकेला क्यों रहते हो। जो सुनकर वो बोलता है मैं काफी टाइमों से अकेला रहते आ रहा हूँ और तुमसे मिलकर मेरे को काफी अच्छा लगा। और बाद में असाई पूछता है तुम ये सारा फूल का बगीचा अकेला ही बनाया हो। जो सुनकर वो आदमी बोलने लग जाता है काफी टाइम पहले ये सारा जगह पूरा सूखा था और ना ही इसमें कोई खेती कर सकता था, और तभी एक लड़की आया जो कि इस जगह के ऊपर फूल उगाना चाहता था। और कुछ टाइम रहने के बाद वो फूल भी सूख गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया वो लड़की भी एक दिन मर गया, जिस वजह से मैं अकेला ही हर टाइम ये फूल उगाता हूँ और मेरा जस्ट एक ही इच्छा है, मैं इस जगह को पूरा फूलों से ढक देना चाहता हूँ जिससे कि वो लड़की ऊपर होकर भी काफी ज्यादा खुश हो जाए। और तभी कैट को रियलाइज होता है इस जगह पर एक तूफान आया है और बाद में असाई को भी पता चल जाता है, जिस वजह से वो आदमी को अंदर जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वो आदमी अपना सामने देखता है जहाँ पर उसके सामने ही तूफान के कारण पूरा फूल झड़ रहा था, जो देखकर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और बाद में स्टैन असाई को बताता है ये बंदा एक डिस्ट्रॉयर में से एक है। फिर सभी वो डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी वो आदमी के ऊपर एक बड़ा सा बिजली आकर गिरता है, जिस वजह से सभी काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरी साइड असाई भी पीछे गिर गया था, जिसके बाद वो आदमी का बॉडी पत्थर में बदलने लग जाता है, जहाँ पर वो आदमी असाई को अपने आप को बचाने के लिए बोलता है। और थोड़ी टाइम बाद उसका बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फिर स्मोक क्लियर होने के बाद स्टैन उसको देख के बताता है ये वही डिस्ट्रॉयर है जो कि हार्लेन के ऊपर हमला किया था। फिर वो डिस्ट्रॉयर सीधा असाई के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से असाई काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वहाँ पर वही कैट आ जाता है जो कि असाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसको लात मार के अपना खड़ोस से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे तो वो डिस्ट्रॉयर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जो देखकर असाई और डोरा भी अपना पावर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और जब भी वो अपना हथियार से उसके ऊपर अटैक करता है उसका हथियार ही तो टूट जाता है और दूसरी साइड वो बंदा ऑटोमेटिकली हील हो गया था, जो देखकर डोरा असाई के लिए एक नया पावर एक्टिवेट करने का डिसाइड करता है। और ये प्रोसेस के अंदर तुम सभी लोग मेरे को प्रोटेक्ट करना। जो सुनकर वो कैट भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है, जिसके बाद वो कैट डिस्ट्रॉयर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर वो उसके बाहर से बचे हुए उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था। जहाँ पर वो कैट बोलता है मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा, और वो उसके साथ लड़ाई कर ही रहा होता है। तभी वो डिस्ट्रॉयर उसका पैर को पकड़ लेता है और वो उसका पैर को पकड़कर नीचे गिराकर जोरदार लात मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर स्टैन उसको देखने जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। और दूसरी साइड वो डिस्ट्रॉयर असाई की तरफ भी बढ़ रहा था, जो देखकर स्टैन बताता है तो फिर मैं इसके साथ लड़ूंगा, जिसके बाद स्टैन वो डिस्ट्रॉयर के सामने जाकर उल्टा सीधा बातें करने लग जाता है। जो सुनकर वो डिस्ट्रॉयर स्टैन के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन तभी वो अचानक से सामने से गायब हो जाता है। और ये समझने के पहले स्टैन उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर स्टैन उसका स्टेटस बोलने लग जाता है। जो सुनकर वो डिस्ट्रॉयर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो सुनकर वो डिस्ट्रॉयर स्टैन के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर असाई समझ जाता है कि स्टैन एक होलोग्राम बनाया है अपने आप को, जिसके बाद स्टैन अपना पावर का इस्तेमाल करके काफी सारा क्लोन बना लेता है, जहाँ पर स्टैन उसको बताता है तुम अब बुरी तरीके से हारने वाले हो। जो सुनकर वो डिस्ट्रॉयर माइटी विंड से वो जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर लास्ट में स्टैन ही रुका था और ठीक टाइम पे असाई जाकर स्टैन को बचा लेता है, जिसके बाद असाई बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके बाल बाल बचता है। और तभी असाई नीचे काफी सारा स्केलेटन को देखता है, जो देखकर असाई समझ जाता है ये बंदे ने पूरा विलेज को तबाह किया है, जिस वजह से असाई सोचता है ये सच में मरने का लायक है। और तभी वो डिस्ट्रॉय काफी सारा पत्थर से उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखकर असाई अपना बैरियर मैजिक इस्तेमाल करके बच जाता है। और तभी असाई को रियलाइज होता है मेरे अंदर काफी सारा शक्ति आ गया है, जहाँ पर डोरा असाई को बोलता है मैं तुमको सारा कुछ टेक्निक का डिटेल्स दे दिया हूँ। जो सुनकर असाई भी बैटल के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद असाई अपना सिल्वर रिलेस से वो डिस्ट्रॉयर के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से उसका एक हाथ का कवच टूट जाता है, जिसके बाद असाई अपना सिल्वर स्वॉर्ड से दोबारा उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी स्टैन असाई को बोलता है उसका कोर को डिस्ट्रॉय करो, और ये सुनकर असाई भी ठीक ऐसा ही करता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। और तभी असाई का स्वॉर्ड एक हैमर में बदल जाता है, जिसके बाद असाई वो हैमर से उसके ऊपर दोबारा हमला करता है, और ये हमले की वजह से उसका बॉडी पूरा क्रैक होने लग जाता है, जिसके बाद लास्ट में वो कोर टूट जाता है, जिस वजह से वो आदमी थक कर नीचे गिर जाता है। जहाँ पर स्टैन असाई को बोलता है उसका कोर अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन वो आदमी बोलता है मेरे को जिंदा रहना ही पड़ेगा। जहाँ पर वो आदमी अपना नाम माडुओ बताता है, और मैं काफी ज्यादा ओवर पावर बन गया था, जिस वजह से मैं अपने आप को सील कर लिया था, जिसके बाद वो कोर धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। और तभी स्टैन असाई को बोलने लग जाता है मैं यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव देख पा रहा हूँ, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर स्टोन मैन में बदलने लग जाता है। और दूसरे साइड सभी डिस्ट्रॉयर को पता चलता है कि स्टोन मैन का सील टूट गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कोई है जो इस सील को तोड़ा है। जहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर सभी को बोलता है हम लोग बड़े मुश्किल में पड़ गए, जहाँ पर उनका लीडर सभी डिस्ट्रॉयर को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए बोलता है। और दूसरी साइड मायू को दिखाया जाता है जो कि बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर में बदल गया था, जहाँ पर स्टैन उसको बताता है कि मायू पहले ही मारा जा चुका है, जिसके बाद स्टोन मॉन्स्टर धीरे धीरे करके मायू को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो स्टोन मॉन्स्टर असाई के ऊपर हमला कर देता है, और उसका अटैक से असाई और स्टैन बाल बाल बचता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर वो स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जहाँ पर असाई अपना स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है, और दूसरे साइड स्टैन अपना लेजर से उसके ऊपर हमला करता है, और यहाँ पर एक कैट एक वुल्फ को समन करके उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर स्टोन मॉन्स्टर उसको
इजीली हरा देता है, जिस वजह से वो कैट अपना नॉर्मल वाले फॉर्म में आ जाता है। और तभी स्टोन मॉन्स्टर स्टैन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वो असाई के ऊपर हमला करता है, जो देखकर असाई अपना हैमर से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो स्टोन मॉन्स्टर बार बार असाई के हैमर के ऊपर मार रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही टूट जाता है। जिसके बाद असाई काफी सारा शॉट से उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद असाई अपना ब्लेड का इस्तेमाल करके उसके माथे के अंदर घुसा देता है, जो देखकर डोरा सोचता है तो फाइनली ये हार गया। लेकिन तभी वो स्टोन मॉन्स्टर वो हथियार को निकाल कर तोड़ देता है, और ये देखकर असाई को पता चल जाता है स्टोन मॉन्स्टर का बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर है और छोटा मोटा हथियार से उसको कुछ भी नहीं होगा। और ये सारा कुछ सुनकर डोरा ठीक ऐसा ही करने लग जाता है। वो असाई को एक बड़ा सा स्वॉर्ड बना कर देता है, और वो स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद असाई वो बड़ा सा स्वॉर्ड से स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाद में वो स्टोन मॉन्स्टर वो हथियार को भी झेल लेता है, जिस वजह से वो हथियार ही टूट जाता है, जो देखकर असाई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी वो उसको एक पंच करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर डोरा उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असाई तो डोरा का दिल में था, जहाँ पर वो एक चेन को टच करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही टूट जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर असाई के ऊपर हमला करता है, जो देखकर डोरा भी एक सील को बनाता है, जिस वजह से पूरा जगह तबाह हो जाता है। और यहाँ पर डोरा तो बार बार असाई को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और बार बार अटैक की वजह से डोरा काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन वो अभी भी असाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। और तभी स्टोन मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, और दूसरी साइड असाई एक क्रिस्टल को टच करता है, जिस वजह से डोरा का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी अचानक से आसमान से काफी सारा स्वॉर्ड आकर वो मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो स्टोन मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और तभी वो सामने देखता है जहाँ पर डोरा अपना ट्रू फॉर्म में आ गया था। जिसके बाद डोरा एक बड़ा सा स्वॉर्ड को समन करता है, और वो स्वॉर्ड सीधा जाकर स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसका बॉडी पूरा चकनाचूर हो गया था। और ये स्वॉर्ड इतना ज्यादा खतरनाक था, पूरा जगह तबाह हो जाता है। और बाद में असाई आसमान पे देखता है, जहाँ पर असाई को पता चलता है डोरा असल में एक गॉड है। जिसके बाद असाई उठ खड़ा होता है, जहाँ पर स्टैन उसको बताता है सारा कुछ खत्म हो गया है। और बाद में वो कैट वो स्टोन मॉन्स्टर का बॉडी को ढूंढता है, जहाँ पर सभी रियलाइज करता है वो पूरी तरीके से मर गया है। और ये देखकर स्टैन बोलने लग जाता है जल्दी हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो सभी डिस्ट्रॉयर हम लोग को ढूंढ लेगा, जिस वजह से सभी यहाँ से जाने लग जाता है। और जब भी रात में डिस्ट्रॉयर आता है वो देखता है मायू मर चुका है, जो देखकर डिस्ट्रॉयर मायू का बॉडी का ब्रेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से कल क्या क्या हुआ है डिस्ट्रॉयर को सारा कुछ पता चल जाता है। जहाँ पर डिस्ट्रॉयर डिसाइड करता है हम मायू का बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरा को रियलाइज होता है असाई बेहोश है और उसका काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है, जिस वजह से वो उसको हील करने की कोशिश करता है। और दूसरे साइड स्टैन बोलता है ये कैट को बस बुखार हुआ है और यहाँ पर हम लोगों को कोई भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी वो डिवाइस में हाई अलर्ट आने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है सामने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी आ रहा है। और तभी एक पोर्टल से एक डिस्ट्रॉयर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो गाड़ी दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जहाँ पर असाई रियलाइज करता है हम लोग का जान खतरे में है। और तभी वहाँ पर और एक पोर्टल से क्रो अपीयर होता है, जहाँ पर वो सभी के ऊपर ब्लास्ट से हमला करता है और वहाँ पर पूरी गाड़ी को तबाह कर देता है। और तभी उन लोगों के पीछे और एक डिस्ट्रॉयर आकर स्टैन और कैट को गोली मार देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मर जाता है। जिसके बाद असाई नीचे गिर जाता है, जहाँ पर असाई को पता चलता है उसका सारा फ्रेंड मर चुका है। और तभी असाई के सामने सभी डिस्ट्रॉयर आ जाता है, जहाँ पर डिस्ट्रॉयर असाई को बोलने लग जाता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी एक डिस्ट्रॉयर एक स्पेल कास्ट करता है और स्पेल एक्टिवेट होने के बाद ही असाई का बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में कट हो जाता है, जिस वजह से असाई वहाँ पर ही मार जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक जगह पर उठता है, जहाँ पर असाई के सामने एक आदमी आकर बोलने लग जाता है तुम अभी स्पेस टाइम में हो और तुम पहले ही मारा जा चुके हो और तुम्हारा दोस्त भी पहले ही मारा जा चुका है। जो सुनकर असाई गुस्से में आकर अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाता है, आखिरकार क्यों मैं इतना ज्यादा वीक हूँ। जो सुनकर वो आदमी असाई को सेकंड चांस देता है अपना दोस्तों को बचाने के लिए, जहाँ पर वो असाई को 3 मिनट पीछे भेज देता है। और बाद में वो आदमी बोलता है मैं ये चीज माफी का बदले में दे रहा हूँ, जहाँ पर वो बोलता है तुम जब छोटे थे मैं तुमको काफी ज्यादा बुरा भला बोलता था और वो और कोई नहीं था बल्कि वो असाई का पापा था। जिसके बाद वो घर को जलाने के लिए असाई से माफी मांगता है और ये बोलकर ही असाई का पापा गायब हो जाता है। और तभी असाई को होश आता है, जहाँ पर डोरा उसको हील कर रहा था। और तभी असाई उठकर बोलता है जल्दी से हम लोग को इस गाड़ी से निकलना पड़ेगा। और थोड़ी टाइम बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ पर से वही डिस्ट्रॉयर आकर उस गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वो डिस्ट्रॉयर को पता चलता है इस गाड़ी में कोई भी नहीं है और अचानक से वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पर स्टैन बोलता है बॉम्ब फट गया है। जो सुनकर डोरा बोलता है असाई तुम तो जीनियस हो। जो सुनकर असाई बोलता है अभी भी बैटल खत्म नहीं हुआ है, जल्दी से जाकर हम लोग को हाना को बचाना पड़ेगा। और ये सुनकर स्टैन ठीक ऐसा ही करता है, जिसका स्टैन वो गाड़ी को फुल पावर से चलाने लग जाता है। और कुछ मिनट बाद ही वो गाड़ी असाई के घर में पहुंच जाता है। और जब भी असाई
अंदर जाता है वो देखता है अंदर हाना नहीं है। जो सुनकर डोरा सोचता है क्या हाना को कोई पकड़ लिया है, लेकिन तभी असाई को हाना का एक चिट्ठी मिलता है जिसके पता चलता है वो अकेला यहाँ से चला गया है। और जब भी वो बाहर निकलता है स्टैन बोलता है डिस्ट्रॉयर यहाँ पर जल्दी आ जाएगा और सभी डिस्ट्रॉयर कुछ किलोमीटर दूर है, जिस वजह से स्टैन हाना का हेलीकॉप्टर हैक कर लेता है। जिसके बाद असाई डिसाइड करता है हाना का लेटर को पढ़ने का, जहाँ पर लिखा था हाना एक डीमन फ्यूले में है। जो सुनकर कैट बोलता है वो फाउले आइलैंड पे गया है। जो सुनकर स्टैन बोलने लग जाता है वो जगह पर ट्रेनिंग किया जाता है और जो भी वो ट्रेनिंग को पास करता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और वहाँ पर सभी का मानना है वहाँ पर मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो सारा कुछ ही डीमन का है। और वो स्पिरिचुअल पावर जिसको भी मिल जाएगा वो प्रेजेंट और पास्ट का सारा कुछ कंट्रोल कर सकता है। बट मेरे को ये पता नहीं है वो जगह अभी कहाँ पर है और वो जगह को पता लगाना आशीर्वाद से कम नहीं है। और तभी असाई चिट्ठी में एक लोकेशन पड़ता है जो पढ़कर स्टैन भूलने लग जाता है मेरे को लगता है इस जगह के अंदर वो चीज हो सकता है। और जगह पर ना जाकर सभी लोग उस जगह के अंदर ही जाने लग जाता है। फिर कुछ घंटों बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर उनका प्लेन सुपर नेचुरल पावर के पास पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर तो काफी बड़ा एक तूफान आया था जहाँ पर स्टैन बोलता है वो आइलैंड वो टोर्नाडो के अंदर छुपा हुआ है और इस जगह का नाम सी ऑफ डेथ है, क्योंकि इस जगह के अंदर जो कोई भी प्लेन जाता है वो गायब हो जाता है। जिसके बाद उसका प्लेन उसके अंदर से ही जाने लग जाता है। और यहाँ पर डोरा का तो फट के 64 हो गया था, जहाँ पर वो बोलता है क्या हम लोग मरने वाले हैं। और तभी स्टैन सामने एक लाइट देखता है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर तूफान से निकल गया था। जिसके बाद वो सभी आइलैंड की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर डोरा रियलाइज करता है यहाँ पर कोई आने की कोशिश कर रहा है। और तभी उसके पीछे वही शैडो डिस्ट्रॉयर आ जाता है और वो असाई को मारने वाला होता है। तभी असाई वो बार को डॉच कर लेता है और वो अटैक की वजह से उनका हेलीकॉप्टर ही टूट जाता है। जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर दोबारा असाई के ऊपर हमला करता है और दूसरी साइड स्टैन अपना गेम पैक को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वो प्लेन एक रोबोट में बदल कर सभी को बचा लेता है। जिसके बाद सभी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर सभी कंबाइन अटैक से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी अचानक से वो डिस्ट्रॉयर गायब हो जाता है, जो देखकर कैट बोलता है और एक न्यू डिस्ट्रॉयर आ गया है, जहाँ पर वो डिस्ट्रॉयर रोबोट के ऊपर हमला किए जा रहा था। जो देखकर सभी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर उससे बचकर दोबारा फायर करने लग जाता है जब तक ना वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाए। और तभी वहाँ पर क्रो आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर असाई भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन क्रो काफी सारे टुकड़ों में बटकर वो रोबोट के ऊपर हमला कर देता है और ये अटैक की वजह से वो रोबोट एक आइलैंड पे जाकर गिरता है। और तभी वहाँ पर सभी डिस्ट्रॉयर आ जाता है, जो देखकर सभी डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की सभी के ऊपर स्टिकर मार के बोलने लग जाता है तुम लोग इस आइलैंड का रूल को तोड़े हो। और सभी के ऊपर स्टिकर लगाने के बाद वो लड़की अपना नाम बोनी बताता है और बाद में बोनी बताता है ये तुम्हारा फाइनल वार्निंग है। और तभी एक डिस्ट्रॉयर बोनी को बोलता है मैं तुमको मार डालूंगा। जो सुनकर बोनी बोलता है यहाँ पर कुछ भी हॉलीवुड मूवी नहीं चल रहा है और तुमको क्या याद नहीं है तुम यहाँ पर डीमन फील्ड में हो और यहाँ पर बस लड़ाई एरिना में ही होता है। जो सुनकर शैडो बोलता है मैं इस जगह को पूरा तबाह कर दूंगा। और यहाँ पर डिस्ट्रॉयर का लीडर भी इस जगह पर ग्रेजुएट हुआ था, जिस वजह से डिस्ट्रॉयर का लीडर यहाँ पर ना फाइट करके चलने के लिए बोलता है और ये बोलकर ही वो एक स्पेल से यहाँ से झट से गायब हो जाता है। जो देखकर असाई सोचता है हम लोग फाइनली बच गए। जिसके बाद बनी इस आइलैंड पे सभी को वेलकम करती है और बाद में वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो। जो सुनकर असाई बनी से सवाल पूछने की कोशिश करता है, जो सुनकर बनी उन लोगों को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। जो देखकर सभी बनी के पीछे पीछे भागने लग जाता है और कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी काफी ज्यादा थक गया था। और तभी वहाँ पर एक आदमी एक मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर आता है, जहाँ पर वो बोलता है क्या मैं तुमको एक राइड दे दूं। जहाँ पर वो बोलता है मैं हर जगह घूमता रहता हूँ और मेरा नाम रिचार्ड है। और बाद में असाई सभी की तरफ देखता है जहाँ पर सभी काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर रिचार्ड उन लोगों से पूछता है आखिरकार तुम इतना घायल कैसे हो गए। जो सुनकर डोरा बोलता है हम लोग डिस्ट्रॉयर से बच रहे थे। जो सुनकर रिचार्ड बोलता है ये आइलैंड सभी के लिए सेफ है और कोई भी अगर मन चाहे इस जगह को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि काफी समय पहले डिस्ट्रॉयर और वॉचर एक साथ हो गए थे, सब एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए और सभी शांति से रहने के लिए वॉचर और डिस्ट्रॉयर ये आइलैंड को बनाया था। और जो कोई भी लड़ाई करना चाहता है वो सीधा एरिना पे जाकर लड़ाई करता है और इसी वजह से ये जगह तुम लोगों के लिए पूरा सेफ है। और थोड़ी देर बाद सभी टाउन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर रिचार्ड सभी को एक पब के अंदर लेकर जाता है और जब भी सभी एक चीज को खाता है उसका पूरा थकान ही निकल जाता है। और वो चीज एक्चुअली एक हीलिंग पोशन था, जहाँ पर रिचार्ड बताता है ये पानी एक झरना का पानी है और ये पानी काफी ज्यादा स्पेशल है। जो सुनकर सभी ये चीज और भी देने के लिए बोलता है, जो देखकर रिचार्ड सोचता है वो कुछ भी नहीं जानता है और बाद में सभी बहुत सारा पोशन पी जाता है, जिस वजह से सभी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और बाद में उस दुकान का मालिक बोलता है तुमने $2000 का पोशन पिया है। जो सुनकर असाई सोचता है मैं कैसे इन लोगों को पे करूँ। और तभी रिचार्ड आकर बोलता है तुम ये पैसा फ्यूचर में मेरे को दे देना। जिसके बाद रिचार्ड सभी को लेकर सिटी के अंदर घूमने लग जाता है, जहाँ पर रिचार्ड सभी को बोलने लग जाता है मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। और वहाँ पर रिचार्ड को पता चल गया था वो सभी समनर है। और तभी वहाँ पर एक आदमी उन सभी को बुलाता है, जहाँ पर वो आदमी सभी को नया कपड़े देता है और बाद में रिचार्ड बोलता है मैं इस चीज का पैसा दे दूंगा। और बाद में रिचार्ड उसको बोलता है शाम पे उन लोगों के लिए टैब लगाने के लिए। जिसके बाद वो लोग डीमन फेयरनेस पे पहुंच जाता है, जो देखकर डोरा सोचता है ये तो पूरा सड़क की तरह है। और जब भी सभी अंदर जाता है, जिसके बाद अंदर पे बनी सभी समनर को वेलकम करती है और बाद में वो बोलने लग जाता है अगर किसी को रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पर आ सकता है। और तभी उन लोगों के सामने फर्स्ट डोर ओपन हो जाता है, जहाँ पर एक रोबोट उन सभी को बोलने लग जाता है, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है उसके बदले में तुम लोगों को $2 मिलियन देना पड़ेगा। और ये सुनकर तो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर असाई सोचता है हम लोग ये पैसे कैसे देंगे, लेकिन तभी स्टैन उनका पैसा उनको दे देता है। जहाँ पर स्टैन बोलता है मैंने बैंक को हैक करके पहले पैसा जमा कर रखा था। और तभी असाई के पीछे और एक बंदा आ जाता है और वो भी पैसा लेकर आया था, जहाँ पर वो सारा पैसा कैश में देता है। जिसके बाद सेकंड डोर ओपन होता है, जहाँ पर बोला जाता है सुंदर लड़की इसके अंदर जा सकता है। जो सुनकर डोरा अपना ओरिजिनल फॉर्म पे आकर असाई के साथ जाने लग जाता है, जो देखकर वो कैट भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है। लेकिन वो रोबोट बोलता है तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं देखते हो, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद थर्ड डोर ओपन होता है और यहाँ पर जो कोई भी स्ट्रॉन्ग होगा वो अंदर जा सकता है, जो देखकर एक रेसलर अपना ताकत दिखाता है। लेकिन तभी वो कैट आकर वो चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से उसको अंदर जाने का मौका मिल गया था। और बाद में अंदर पे असाई रिचर्ड से मिलता है, जो देखकर असाई पूछता है आखिरकार तुम अंदर कैसे आ गए। जो सुनकर रिचर्ड बोलता है मैं 4th गेट से अंदर आया हूँ और उस गेट से बस सेलिब्रिटी अंदर आ सकता है। जो सुनकर डोरा पूछता है तुम किसी वजह से फेमस हो क्या, तुम मेरे को बता सकते हो। जो सुनकर रिचर्ड कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो एक फेमस क्रिमिनल है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बनी आकर सभी को बोलने लग जाता है तुम सभी डेन फर्नेस एरिना में हो और इस जगह पे करीब 100 फ्लोर है और यहाँ पर 20 फ्लोर बस बिगिनर के लिए है। और ये सुनकर एक समनर बोलता है मैं 5th फ्लोर ही क्रॉस कर पाया था। जो सुनकर और एक समनर बोलता है मैं 3री फ्लोर तक गया था। और तभी वहाँ पर रिचर्ड आकर बोलता है ये मेरा 5वां राउंड है। जो सुनकर रिचर्ड आकर बोलने लग जाता है मैं इस जगह पर करीब 5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं 9th फ्लोर तक ही जा पाया हूँ। और तभी बोनी उन लोगों को एक चीज दिखाकर बोलता है ये तुम्हारा चेक पॉइंट है और तुम जब भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाओगे तुमको चेक पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। जिसके बाद बोनी उन सभी को उनका लग्जरी होटल दिखाता है, जहाँ पर बोनी बोलता है कल से तुम्हारा मैच स्टार्ट होगा तो तुम आज आराम कर सकते हो। और ये बोलकर ये बोनी यहाँ से चला जाता है। और तभी कैट को डिलीशियस फूड का स्मेल आता है, जिस वजह से वो वहाँ पर जाने लग जाता है। फिर कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बाथटब में एंजॉय कर रहा था। और बाद में सभी टीवी पे हाना को देखता है, जहाँ पर असाई को पता चलता है हाना 11th फ्लोर पे चला गया है, जहाँ पर हाना काफी सारा खतरनाक मॉन्स्टर से लड़कर जीता है। जो देखकर असाई बोलने लग जाता है हम लोग हाना का काफी ज्यादा पीछे हैं, लेकिन हम हाना को भी सरपास कर देंगे। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और बाद में असाई बोलता है मैं आपसे फुल पावर से लड़ूंगा। जिसके बाद असाई उन लोगों को बाय बोलकर अपने रूम पे सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रिचर्ड बोलता है इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असाई और डोरा सो रहा था, लेकिन तभी उसका रूम से काफी सारा चीजें चेंज होकर मेसिन आ जाता है। जो देखकर असाई सीधा दरवाजे पे जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। और बाद में डोरा दरवाजे को देखता है, जहाँ पर वो भी लॉक था। और ये देखकर डोरा तभी अपना क्लीवर को समन करके दरवाजे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसका क्लीवर ही टूट जाता है। और तभी असाई को समझ आता है ये जगह पूरा ट्रैप है। जो सुनकर डोरा अलग अलग हथियार से वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। और दूसरी साइड ये वॉल भी असाई का काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। और तभी असाई डोरा को बोलता है मेरे पास एक प्लान है। जो सुनकर डोरा एक की बनाता है, जिस वजह से वो लोग बाहर निकल जाता है। और जब भी असाई बाहर निकलता है उसको पता चलता है ये सारा कुछ सभी के साथ हो रहा है, जिस वजह से असाई वो कैट के पास जाता है। और जब भी असाई उस रूम के पास जाता है वो देखता है नीचे से एक कॉकरोच निकल रहा है, जो देखकर असाई और डोरा काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन तभी वो कॉकरोच बोलता है मैं ही कैट हूँ, जहाँ पर कैट बोलता है ये करने के अलावा कोई भी चांस नहीं था। जिसके बाद धीरे धीरे करके सभी समनर अंदर से बाहर निकलने लग जाता है। और तभी कैट स्टैन का रूम को देखता है, जहाँ से काफी सारा ब्लड निकल रहा था, जो देखकर सभी स्टैन के लिए प्रे करने लग जाता है, क्योंकि कैट सोचा था वो मर चुका है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। लेकिन तभी स्टैन ऊपर से नीचे गिरता है और वो फाइनली वहाँ से बच गया था। और तभी वहाँ पर सभी को कुछ सुनाई देता है, जहाँ पर एक बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है और तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है तुमको इस जगह से बाहर निकलना है। जो सुनकर सभी वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि पीछे विस्फोट हो रहा था। जिसके बाद असाई और डोरा सभी ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर स्टैन सभी को बोल रहा होता है हम लोगों को लॉबी पे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, जिस वजह से सभी भागने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक विस्फोट होता है, जिस वजह से लावा में गिरकर काफी सारा इंसानों का मौत हो जाता है। और यहाँ पर स्टैन भाग रहा होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर डोरा अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आकर विंग्स निकाल लेता है और वो स्टैन के साथ साथ काफी सारा समनर का जान बचा लिया था। और यहाँ पर असाई भी काफी सारे लोगों का जान बचाता है। जिसके बाद राउंड कंटिन्यू होता है, जहाँ पर ये राउंड के वजह से कमजोर लोग रोने लग जाता है। और दूसरी साइड असाई का टीम वहाँ पर भागने लग जाता है लॉबी पे जाने के लिए। जिसके बाद असाई सामने एक दरवाजे को देखता है, जो देखकर स्टैन सोचता है ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और ज्यादा टाइम ना होने की वजह से असाई वो दरवाजे को ही तोड़ देता है, जहाँ पर वो फाइनली लॉबी में पहुंच गया था। और तभी वहाँ पर ट्रैप मास्टर बोलने लग जाता है तुम लोगों ने इस राउंड पे काफी अच्छा किया। और ये सुनकर काफी सारा लोग उसको घेर कर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर ट्रैप मास्टर एक ही बारी में सभी को पकड़ लेता है। और ये सारा कुछ देखकर तो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और तभी ट्रैप मास्टर सभी को एक बॉक्स खोलने के लिए बोलता है, और बाद में ट्रैप मास्टर बोलता है उसके अंदर तुम लोगों का रिवॉर्ड है। और तभी वहाँ पर एक बंदा बॉक्स को ओपन करता है, जहाँ पर काफी सारा गोल्ड था, जो देखकर असाई भी बॉक्स को खोलता है, जहाँ पर
उसको यही रिपोर्ट मिला, जो देखकर कैट बोलता है इसके अंदर करीब $1 मिलियन का सामान होगा। जो सुनकर रिचर्ड बोलता है मेरे को तो 2 झूठा मिला है, क्योंकि उसका लक काफी ज्यादा खराब था। और तभी डोरा स्टैन को अपना बॉक्स खोलने के लिए बोलता है, जहाँ पर स्टैन स्पेशल गिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। और जब भी वो उस बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर काफी सारा बॉम्ब था। और तभी वहाँ पर ट्रैप मास्टर चिल्लाकर बोलने लग जाता है ये मैच जीतने के लिए यही तुम्हारा बेस्ट रिवॉर्ड है। जिसके बाद वो एक बटन को दबाता है जिस वजह से बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। और वो बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक था सभी नीचे गिरने लग जाता है। और तभी वहाँ पर अचानक से उन लोगों के सामने एक लड़की आकर बोलता है तुम लोग अभी 2nd फ्लोर पर हो। और इसको देख के तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में सभी रियलाइज करता है वो बोनी है। और इतना डराने की वजह से सभी लोग बोनी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि सभी उसको देखकर काफी ज्यादा डर गया था। और बाद में बोनी बताता है मैं ही इस फ्लोर का बॉस हूँ और तुम लोग इस राउंड पे एक दूसरे के साथ रेस करोगे। और बाद में सभी एक बड़ा सा रेस ट्रैक को देखता है। और बाद में बोनी बताता है इस जगह का रूल्स पूरा सिंपल है, तुमको 3rd फ्लोर पर जाने के लिए 20 राउंड लगाना पड़ेगा। और इस जगह पे पहले का 15 लोग ही जा सकता है। और मैं ये रेस लाइव टीवी पर दिखाऊंगा। और बाद में सभी वार्म अप करने लग जाता है, जहाँ पर कैट बोलता है मैं इस राउंड पे जरूर जीतूंगा। जो सुनकर डोरा बोलता है मैं भी उड़कर जीत जाऊंगा। और तभी असाई बाजू वाले समंदर को देखता है जहाँ पर तेज चलने वाला मशीन था। और सभी बोनी सभी को रेडी होने के लिए बोलता है, जिसका राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर कैट तो जल्दी जल्दी करके भागने लग जाता है। और तभी उसके सामने एक निंजा आ जाता है और वो कैट को देखकर बोलता है लगता है ये भी मेरी तरह एक एनिमल समनर है। और तभी वहाँ पर डोरा और असाई आ जाता है और वो भी उड़कर जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक मैजिक करने वाला बंदा आ जाता है जो कि अपनी छड़ी लेकर उड़ रहा था। और उसके साथ और एक बंदा उड़ रहा होता है। और दूसरी साइड कमजोर लोगों को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। और तभी बोनी की नजर एक आदमी के ऊपर जाता है, जो देखकर वो बोलता है ये तो एक फेमस मांगा आर्टिस्ट है। और हीरे उसका नाम सुनकर सभी उसके पास आ जाता है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, जिस वजह से काफी सारे लोग उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। और तभी वो अपना स्पीड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही आगे चला जाता है। और उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है वो सभी को पीछे छोड़ देता है, जो देखकर सभी बोलने लग जाता है ये तो चीटिंग कर रहा है। जो सुनकर बोनी बोलता है ये एक रेस है और तुम कुछ भी कर सकते हो जीतने के लिए। और तभी बोनी के सामने से काफी तेजी से कुछ जाता है और वो और कोई नहीं स्टैन होता है जो कि एक रॉकेट में चढ़कर जा रहा था। फिर स्टैंड काफी तेजी से सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है इस जगह पर मैं ही फास्ट आऊंगा। और ये सुनकर डोरा भी अपना स्पीड बढ़ा देता है। और तभी असाई बोलता है कैट और स्टैन तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। और तभी काउबॉय अपना बंदूक से सभी व्हीकल को तोड़ देता है और इस वजह से सभी लोग व्हीकल से नीचे गिर जाता है। और तभी काउबॉय के ऊपर से असाई और डोरा उड़ते हुए जाता है, जो देखकर वो बोलता है ये लोग भी मेरे सामने आगे मरने के लिए। जिसके बाद वो अपने गन से उसके ऊपर शूट कर देता है, जो देखकर डोरा और असाई वो बुलेट से बचने की कोशिश कर रहा था और वो गोली उसके पीछे पीछे आ रहा था, जिस वजह से असाई काउबॉय के पीछे आने लगता है, जिस वजह से उसको एक गोली लग जाता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा अपना पॉइजन से काफी सारे लोगों को मारने लग जाता है और इसके कारण वहाँ पर तो काफी सारे लोग मर गया था, जो देखकर कैट अपना स्नेक फॉर्म में आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन वो बंदा उसका बाल को डॉच कर लेता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम मेरे को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मैं पूरा गैस से बना हूँ। और तभी उसके पीछे से स्क्वाड्रन आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर दूसरी साइड और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सबको मार रहा होता है एक एक करके अपना स्वॉर्ड से, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारा बंदा फंस गया था। और ये देखकर स्टेन अपना मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्डमैन कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, वो उसका मिसाइल को काट देता है और वो मिसाइल जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो उसको मारने वाला होता है। तभी उसके सामने मांगा आर्टिस्ट आकर बोलने लग जाता है हर जगह दुश्मन बनाने के अलावा तुम दोस्त भी बना सकते हो। जिसके बाद वो एक पेपर को स्टील मैन के ऊपर चिपका देता है, जिसके बाद वो पेपर से काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, जिसके बाद वो अपना ब्रश और इंक से उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो स्टील मैन का टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और तभी वहाँ पर असाई आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर स्टैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर बोनी आकर बोलता है अभी भी कोई भी 20 राउंड कंप्लीट नहीं किया है। और बोनी का बात सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। जिसके बाद डिस्ट्रॉयर का बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 डिस्ट्रॉयर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा स्पीड से लड़ने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर ही रहा होता है। और तभी एक बुलेट गलती से एक डिस्ट्रॉयर को जाकर लगता है, जिस वजह से वो चिल्लाकर बोलता है बस बहुत हो गया। जो सुनकर वो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, कितना अच्छा होता कि हम लोग डीमन फ्यूनल में फाइट कर रहे होते, जिस जगह पर हम लोग फाइट करते हुए सारा कुछ तबाह कर देते। और तभी पीछे वाला डिस्ट्रॉयर बोलने लग जाता है यहाँ पर बॉस नहीं है, मैं तुमको कुछ सीक्रेट बातें बताता हूँ। जब हम लोग डीमन फ्यूनरल से वापस आ गए थे यहाँ पर, लेकिन मैं वो एरिना के अंदर घुसने की कोशिश किया था, लेकिन लास्ट में काफी सारा गार्ड आकर मेरे को पकड़ लिया, जिस वजह से मैं भागता रहा। और बाद में मैं डीमन फ्यूनरल का सिटी में घूमने लगा, जहाँ से मैं एक टीवी को परचेज किया था। और जब भी वो टीवी चालू करता है वही एरिना का ब्रॉडकास्ट चालू हो जाता है, जहाँ पर बोनी बता रही होती है 2nd फ्लोर का कंपटीशन यहाँ पर खत्म हो गया, जिसमें वो कैट फर्स्ट आया है और यहाँ पर असाई 2nd और हीरो 3rd। और बाद में बनी बताता है कि 3rd फ्लोर का कंपटीशन जो है वो कुकिंग कंपटीशन है, जिसमें असाई फर्स्ट आया है और असाई का रामन काफी सुंदर दिख रहा था। और दूसरी साइड कैट को
दिखाया जाता है जो कि सेकेंड आया था, और थर्ड जो आया था वो स्टैंड है, और चौथा फ्लोर पे उन लोगों का कैरियोके कंपटीशन होता है। और वहाँ पर एक लड़की गिटार बजाने लग जाता है, जो सुनकर असाई उसको बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बुरा गाता था। और ये देखकर वो डिस्ट्रॉयर टीवी के ऊपर गोली मार देता है। फिर वो गुस्से में बोलने लग जाता है आखिर ये किस तरीके का कंपटीशन है। और तभी वहाँ पर उस जगह पर डिस्ट्रॉयर का लीडर आ जाता है, जहाँ पर डिस्ट्रॉयर का लीडर बोलता है लगता है तुम लोग कभी भी उस जगह का एरिना पे नहीं गए हो, और एक समनर के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जिस वजह से वो सभी को एक हफ्ते की छुट्टी देता है, जिससे कि सभी उस जगह पर जाकर एंजॉय कर पाए। और वहाँ पर उन लोगों के साथ और एक बंदा जाने वाला था, जहाँ पर एक पर्सन बंधा हुआ होता है और उसका शरीर से काफी ज्यादा ओड़ा निकल रहा था, जो देख के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में डिस्ट्रॉयर का लीडर बोलता है अगर तुम उस जगह पर असाई से मिलो तो तुम लोग ये जरूर बोलना मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिसके बाद बोनी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्डर से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है अभी भी 15% बचा हुआ है। जिसके बाद बनी उन सभी का नाम बोलने लग जाता है, और ये जो 15% है वो अभी 5th फ्लोर पर जाने वाला है, जहाँ पर बोनी बोलता है हम लोग एक ही दिन में 30,000 टन स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट किया है। जिसके बाद बोनी टेलीपोर्टेशन से एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सबसे नीचे पहुंच गया था। फिर वो एक गेट के अंदर पहुंच जाता है, और उसके अंदर 1% चेन से बधा हुआ है, जहाँ पर बोनी बोलता है ये गॉडेस पैंडोरा है। जिसके बाद बोनी वो सारा स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर डाल देता है, जिससे कि वो एनर्जी गॉडेस पैंडोरा के अंदर जा पाए। और यहाँ पर सभी काफी टाइमों से गॉडेस पैंडोरा को जगाने की कोशिश कर रहा है, और गॉडेस पैंडोरा सभी स्पिरिट की सोर्स है। और यहाँ पर ये एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।